हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध एसआई और एक जो एएसआई रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, इसको देखते हुए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस के हैं और कुछ करंट अफेयर्स के हैं, उसको हम उसका कलेक्शन लेकर आए हैं और ये टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो इसमें आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किस देश में किया जा रहा है। तब ध्यान देंगे अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है, एक से दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो पहला जो है वाल्मीकि में है, दूसरा जो है ये कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। पहला वाल्मीकि रिजर्व जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेशन पहाड़ प्रहार जो है वो बिहार के किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो ये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो शराबबंदी का उल्लंघन करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो हाल ही क्या, अभी 1.5 साल हो गया, बट ये प्रीवियस ईयर में भी एक बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2026 एशियाई खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे, जो 2026 का एशियाई खेल है ये नागोया जापान में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन बी 12 आप ध्यान रखेंगे साइनोकोबालामाइन, और इसमें कोबाल्ट पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये दरभंगा में स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। तो ऑप्शन इसमें आप देख रहे होंगे, सॉलिड ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार की क्रांति में, बिहार 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इतनी बार पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में। तो वीर कुंवर सिंह को आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में बिहार का मोर्चा संभाला था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1992। ये भी अपडेट याद रखेंगे, इसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है। तो सीईओ तो है बी आर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक से दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी मद्य निषेध कानून किस तिथि को लागू किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 5 अप्रैल 2016 को ये नीति लागू की गई थी। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और शुरुआत इसके 1888 में शिमला में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 आप ध्यान रखेंगे, 7.35 से 7.45 के करीब होता है, तो 7.4 आप आंसर टिक करेंगे। हल्का एल्कलीन होता है, क्षारीय। बिहार का प्रसिद्ध कांवर ताल पक्षी अभयारण्य किस जिले में है। तो बेगूसराय में कांवर ताल है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक से दो बार वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं हमें अच्छे से दिखाई दे रही हैं, दूर की हमें दिक्कत हो रही है। जब भी दूर की बात है तो क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आप ध्यान देंगे अनुच्छेद 61 जो होता है वो महाभियोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट 22 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन सी राजगिरी गिरिवर्ज जो थी सबसे पहले मगध की राजधानी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये जो है ये दूरी की इकाई मानी जाती है, प्रकाश वर्ष।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। आरबीआई के 1934 के अधिनियम के द्वारा, इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण को आप जानते होंगे, इन्होंने इस संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और काफी विद्रोह हुआ था, और ये पटना से शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, टीबी इसमें बोलते हैं आपको, बैक्टीरिया जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है टीबी रोग। इसके बचाव के लिए जो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो ध्यान देंगे अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, और राज्य में जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो जानते होंगे सासाराम में है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 31 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, और आपको ध्यान रखेगा राज्यसभा का विभंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, संसदीय बैठक में शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ठीक है, इसमें शून्यकाल जो होता है वो दोपहर में होता है, 12 बजे शुरू होता है। इसमें पूर्व सूचना के भी आप मुद्दे उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो राजगिर में हुआ था प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन। ठीक है, राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में, और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता अगर पूछेगा तो महाकश्यप ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा अगर बाघ अभयारण्य है तो पूछ देगा तो कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 38, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो आप ध्यान देंगे 44वां संशोधन, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1978 के 80 के दशक में इसको हटा दिया गया था। इसी के चलते, कंफ्यूजन के चलते उनकी सरकार भी चली गई थी। इसको हटाकर अब ये धारा अनुच्छेद 301 के तहत इसको शामिल कर दिया गया है, कानूनी और विधिगत अधिकार बना दिया गया है। 39 नंबर है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ध्यान देंगे टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान देंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर 41 है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बल मतलब होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, और सेकंड पूछेगा तो महालनोबिस पर आधारित थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार की जो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 फरवरी 1916। 44वां नंबर है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उनको शपथ जो दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है, मुख्य न्यायाधीश, वही शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये लीवर होती है, यकृत। नेक्स्ट है 46वां नंबर, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप ध्यान रखें अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और राबड़ी देवी। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह, जिनको बाबूजी कहा जाता था। ठीक है, इनको बिहार केसरी से भी उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 47 नंबर, ब्रिक्स संगठन में एस किसके दर्शाता है? तो आप ध्यान देंगे ब्रिक्स जो था पहले 5 देशों का संगठन था, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें एस पूछा है तो एस मतलब साउथ अफ्रीका। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 8 है 48, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी टाइम जोड़ा गया था। और नेक्स्ट 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है? तो अदिश राशि जब भी पूछेगा तो ध्यान देंगे वर्क होता है अदिश राशि। अदिश राशि इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो यही बिहार राज्य में है। लगातार
इस श्रेणी में सबसे पीछे पिछड़ता हुआ रहा है। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन आज का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, थोड़ा सा स्तर बढ़ के मिलेगा आप, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल थे, तो कुछ आपको इजी लगा होगा आज का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।